जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और अभी मैं आई हूँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो ये मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर है। और यहाँ मैं आई हूँ शाम के समय, क्योंकि सावन के सारे सोमवार तो हमारे निकल गए, तो हमने नहीं जा पाए क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल पाया। तो बस फिर मैं आज गई हूँ। आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को गए हम लोग गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। जो भैया वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाए थे, उनने भैया ने बुलाया था क्योंकि आज यहाँ पर 56 भोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने सभी को इनवाइट किया था। तो हम लोग गए थे, मैं और ये और लव कुश, हम लोग गए थे। तो आप लोग भी चलिए, बने रहे पूरे ब्लॉग में। तो आप मेन गेट पर आ गए हैं, ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो इसके दो रास्ते हैं, एक पैदल वाला और एक है गाड़ी वाला। तो हम गाड़ी से नहीं गए ऊपर, हम लोग गए पैदल वाले रास्ते से, ये सीढ़ियों वाले से। तो हम सब लोग वही देखते हुए जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, हरियाली वगैरह, यानी बहुत प्यारा मौसम लग रहा था वहाँ का। तो शाम का समय था, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए आ गए हैं हम ऊपर पहाड़ी के। तो ये है मंदिर माता रानी का, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ है ये भोलेनाथ जी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ बहुत सारी हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो आज यहाँ फूल बंगला भी सजा है। तो इनके फ्रेंड वगैरह मिल गए थे, तो बस ये कर रहे थे उनसे सभी से बातें। तो जब तक ये बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने भी थोड़ा से बात करके और निकल गई थी अंदर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ कर रहे हैं हम दर्शन। ये देखो फूल बंगला सजा हुआ है यहाँ, आप लोग भी सभी दर्शन कर लीजिए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के। और यहाँ कर रही हूँ मैं दर्शन, लवकुश कर रहे हैं दोनों, और ये भी खड़े हुए हैं। बस अब इसके आगे मैं लवकुश को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत फिसलन वाली जगह हो रही थी। एक अंकल जी तो हमारे आगे ही गिर गए थे, उनको बहुत तेज़ चोट आई। तो ये लवकुश को लेकर के यहाँ खड़े हो गए। मैंने कहा आप खड़े हो पहले, तो मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर बाद में आप जाना। तो वही ये इन दोनों को पकड़े हुए हैं क्योंकि अभी ये गिर जाए तो चोट लग सकती है ना। तो अंकल जी वहाँ के जो थे वो वहाँ पर कारपेट बिछा रहे हैं, क्योंकि कोई भक्तगण आए तो वो गिर ना जाए इसलिए। तो वही कारपेट बिछा रहे हैं। तो मैं गई हूँ वहाँ दर्शन करने अंदर। देखो ये है मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ आज। ये एक और देखो शिवलिंग बनी हुई है यहाँ। देखिए अब बहुत सारी शिवलिंग है, नंदी और माता पार्वती जी, उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और एक मंदिर ऊपर भी है, उस मंदिर पर हम लोग गए नहीं हैं क्योंकि मैं अकेली जा रही थी, दोनों बच्चों को लेके नहीं जाना था उधर, फिसलन वाला यानी हो रहा था। तो अभी तो फिर मना कर दिया था, बोले नहीं रहने दो, कभी बाद में आएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि मेरा तो दिखा हुआ था, नहीं गए थे। अब ये अंदर गुप्त गृह वाला मंदिर है, उसमें गए हैं हम। तो ही कर रहे हैं हम दर्शन, आप सभी कर लीजिए। मंदिर आकर के बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और जब सावन के सोमवार चलते हैं या शिवरात्रि होती है, उस टाइम तो यहाँ इतनी भीड़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी यानी दूरी पर है और भीड़ भाड़ भी यानी बहुत रहती है। तो हम लोग ऐसे नहीं जा पाते शिवरात्रि वगैरह, सिर्फ एक दो बार ही गई हूँ मैं शिवरात्रि वाले टाइम पर, वो भी काफ़ी टाइम पहले अपनी सासू माँ के साथ। तो अब तो मैं गई भी नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, अब गई हूँ करीब 8-10 साल बाद गई हूँ मैं। बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ,
पर वही बारिश है तो बारिश के समय तो बहुत फिसलन हो ही जाती है, क्योंकि मिट्टी पानी फिर दिया विया लगाते हैं तो वो गीत वगैरह फैल ही जाता है कुछ ना कुछ, तो चिकना चिकना बहुत हो रहा था। तो वाकई में वो अंकल जी गिरे थे, उनको बहुत तेज़ चोट आई थी। और यहाँ फिर आ गए हैं हम परिक्रमा करने, तो यहाँ हम कर रहे हैं परिक्रमा। वही तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ पूरा फूलों से सजा हुआ था भगवान शिव जी का दरबार। फिर यहाँ गए हम अंदर, छोटा एक मंदिर और है उसमें भगवान श्री कृष्ण राधा माता, तो बस वहाँ के करेंगे हम दर्शन। पहले तो हम कर रहे हैं परिक्रमा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और वैसे यानी बहुत कम लोग आते हैं रात के समय, क्योंकि डर भी लगता है कि जंगल वाला ही जगह है ना, इसलिए। तो ये है राधा माता का मंदिर, राधा कृष्ण जी का, वहाँ कर रही हूँ मैं दर्शन। तो यहाँ कोई फिसलन नहीं थी, ये अच्छी जगह थी। तो वही लव कुश आ गए दोनों मेरे पास भाग के, वो कर रहे हैं वो लोग भी दर्शन, ढोकी कर रहे हैं दोनों। फिर दूसरी बार बोलता है मम्मा अब तो आप मुझे लेके चलो ना वहाँ दर्शन कराने के लिए, उससे आगे तो आप जाओगे नहीं, मुझे बस वहाँ तक ही ले चलो। मैंने कहा चलो ठीक है आपको लेके जाते। फिर मैं दोबारा से लेके गई हूँ लव कुश को। फिर मैंने जहाँ फिसलन वाली जगह दी सिर्फ वहाँ के दोनों को दर्शन कराए हैं। तो ये दोनों कर रहे हैं दर्शन। बहुत लोग आए हुए थे, बहुत सारे। तो यहाँ मैं आई हूँ, तो यहाँ मैंने देखा कि सूरज डूबता हुआ बड़ा ही प्यारा लग रहा था, हरियाली और पहाड़ी के बीच में। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और फिर मैं ऐसे ही ऊपर से थोड़ा नीचे झांक के देख रही थी। काफ़ी बड़ी बाउंड्री ऊंचाई पर बनी हुई थी कि कोई गिर ना सके, तो वहीं से मैं थोड़ा खड़े होकर के देख रही थी। तो काफ़ी ऊंचाई पर था ये मंदिर, और नीचे पेड़ बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, और काफ़ी मंदिर वो सब दिख रहे थे। बड़ा ही अच्छा नज़ारा लग रहा था यहाँ से। मैंने काफ़ी जूम करके ये शूट किया है। तो देखो वो मंदिर काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना पास है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कर दीजिए। और फिर हम आ गए यहाँ खाना खाने के लिए। आप लोग भी खाना खा लीजिए सभी आप। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर। आ गया, बोला मम्मा मुझे पानी टिक्की पिलवा दो, तो वही मैं उसको पानी टिक्की पिलवा रही हूँ। मैं पानी टिक्की पी, फिर बस शाम हो गई थी। तो अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग बाग जब हम गए थे, जब इतनी भीड़ नहीं थी, पर जब हम वापस आ रहे थे उस टाइम काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी, क्योंकि बहुत लोग थे। उन्होंने बेलपत्री चढ़ाई थी उधर महादेव मंदिर पर, तो उनके सभी के फैमिली मेम्बर कुछ जैसे अपने सब बुलाने वालों को बुलाया था, तो काफ़ी भीड़ थी। तो वही हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मिल गई थी आंटी जी, मम्मी जी की फ्रेंड। तो वही उन्होंने देख लिया तो वो रुका के मुझसे बात करने लगी, और बस हम लोग थोड़ा सा ही आगे निकल गए थे मुझसे। तो बस हम लोग फिर नीचे उतर गए। बिल्कुल घनघोर जंगल है इधर, बीचों बीच, यानी जंगल जैसा ही लगता है कि जंगल के बीच में ही है ये मंदिर। तो पर आज भीड़ बहुत है, तो ऐसा लग रहा नहीं है कि यहाँ पर सुनसान वाला इलाका है। पर घर यानी लोग बागों के बने हैं, थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, तो इसलिए सुनसान ही समझ लो इसको। पर आज तो बहुत लोग बागों की कतार लगी हुई है आने वाले, जो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो वही ऐसे ही 5-6 बजे से
काफ़ी यानी यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है सभी का। और अभी मैंने यानी कुछ टाइम पहले यहाँ सुना था, यानी कंफर्म मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास एक वीडियो आई थी उसमें देखा था कि यहाँ पर एक बारिश वाले टाइम पर चीता आ गया था। अब ये मुझे पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है ये बात, पर नहीं, डर डर तो लगता ही है ना। तो वही तो मैं इनसे बोल रही थी, चलो फटाफट निकलो यहाँ से बहुत ही सुनसान लग रहा है मुझे यहाँ। तो वही लब आगे बढ़ रहा था बार बार, कुछ तो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था। वो थोड़ा शैतान ज़्यादा है, सुनता नहीं है किसी की भी, तो भागता है। उसको क्या है कि सारा दिन वही घर में रहता है, तो उसको लगता है कि अब मुझे आज़ादी मिल गई है, तो वही आगे आगे निकल रहा था। मैं उसको लगा रही थी आवाज़, बेटा रुक जाओ, मैं मेरे साथ ही चलो, पर वो लगा था भागने। फिर ये गए, इन्होंने उसको पकड़ा, रुक जा, फिर उसको लेकर के बाइक से। और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन एक बार फिर से। तो अब अपन चल रहे हैं घर। तो वही हम लोग दोनों निकल गए वहाँ से, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से। तो जा रहे थे, काफ़ी भीड़ हो रही है, देखो आप लोगों को भी लग रहा होगा एकदम बिल्कुल जंगल। और यहाँ पर क्या है ना, इतना यानी थोड़ा दूरी पर है यहाँ से आबादी वाला क्षेत्र, यहाँ नहीं है। तो यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा ज़्यादा है। सिटी में जाओगे तो इतना नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 7:30 बजे का टाइम होगा, पर अंधेरा कितना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 9-10 बज गए हों। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी बने हुए हैं। ये वाले मंदिरों में तो हम लोग गए ही नहीं थे, क्योंकि फिर टाइम लगता, टाइम था नहीं इतना। ये है यहाँ हनुमान जी का मंदिर, तो वही मैंने बाहर से ही वीडियो बना ली है। तो वो निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, देखो आप यहाँ से, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है ये सड़क भी। और इससे सड़क से नीचे काफ़ी घर बने हुए हैं। तो आपको दिख रहे होंगे एकदम छोटे छोटे लाइट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। कल आगे फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। राम राम।